नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का फिर स्वागत है एक नए वीडियो में। किसान भाइयों, आज मैं अपने स्ट्रॉबेरी के प्लाट पे हूँ, यहाँ बैठा हूँ। तो थोड़ा फ्री था, समय था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं अपने किसान भाइयों को थोड़ा जानकारी दी जाए कि फरवरी और मार्च के महीने में आप कौन कौन सी सब्जियों की खेती कर सकते हैं, कौन कौन सी फसलें आप लगा सकते हैं जिनसे आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, आज की जो ये हमारी वीडियो है, इस पे अब मैं आज केवल चर्चा करूंगा कि कौन कौन सी आप फसलें लगा सकते हैं और उनमें कौन कौन सी वैरायटी बेहतर हैं आपके लिए, किस किस कंपनी की, और उनमें संक्षेप में थोड़ा मैं बताऊं कितना लागत आएगा, क्या है। तो इन सब पे चर्चा करेंगे किसान भाइयों, ताकि आपको एक बेहतर वैरायटी मिल जाएगी। थोड़ा और मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों कि सब्जियों की खेती हो या ग्रेन की खेती हो, कोई भी खेती हो, हमारे जो बीज होते हैं उनका बहुत अहम रोल होता है। अगर बीज हमें अच्छा मिल गया तो समझ लो हमने आधी जंग जीत ली। अगर बीज हमारा नहीं सही है तो हम कितना भी मेहनत कर ले, हमें वो उत्पादन, वो लाभ नहीं मिलेगा। तो इसी के लिए मैंने किसान भाइयों सोचा कि जो वैरायटी मैं खुद अपने खेतों पे लगाता हूँ या जो मैं किसानों को बेचता हूँ या देखता हूँ या अपने ट्रायल फार्म पे लगाता हूँ, तो वो वैरायटी आपको बताई जाए। तो किसान भाइयों, अब देर न करते हम चालू करते हैं कि कौन कौन सी सब्ज़ी लगाएं। तो किसान भाई, जो प्रेजेंट समय चल रहा है, आप खरबूज की खेती भी करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। खरबूज की खेती में किसान भाइयों, आपकी लागत उसकी वैरायटी पे डिपेंड करती है। जैसे कि आप अगर ये रबी कंपनी का अटल लगा रहे हैं, ये वैरायटी वैसे बाराबंकी में तो इसकी जो अड़तिया होते हैं वो खरीदते नहीं, कम बिकता है। लेकिन कहीं कहीं पूरे यूपी में काफ़ी बिकता, बाहर भी हमने काफ़ी बेचा हुआ, जैसे इटाया में, इटा मेरा गया है, कुशीनगर गया है, जो है ये बरेली से जहाँपुर वाला एरिया। तो वहाँ अगर किसान हैं तो इसकी खेती कर सकते हैं। आप हमेशा जब भी खरबूज की खेती करें किसान भाइयों, मल्चिंग फिल्म का तकनीक का प्रयोग करके ही खेती करें, आपका उत्पादन 100% तक बढ़ेगा। तो ये एक रबी की वैरायटी है अटल, इसको आप लगा सकते हैं किसान भाइयों। अगर आप किसान भाइयों नोनियो की वैरायटी कोई लगाना चाहते हैं तो बहुत ही प्रचलित और बहुत ही डिमांडिंग वैरायटी है बॉबी। बॉबी ये खरबूजा ऐसा पोटेशियस लेवल बहुत हार्ड होता है, बहुत लॉन्ग ट्रांसपोर्टिंग है, इसकी खेती आप कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर किसी को थोड़ा बड़ा साइज़ चाहिए, फल का साइज़ बड़ा चाहिए, जैसे कि एटावा, जसवंत नगर या और मैं देखता हूँ कई जगह से हमारे पास फ़ोन आते हैं किसान भाइयों के, उनको मैं ये सनराइज़ सनराइज़ रिकमेंड करना चाहूँगा। ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है और उत्पादन इसका बहुत ही ज़बरदस्त है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही ज़्यादा है। इसके बाद किसान भाइयों, मैं बात करूँगा मृदुला नोनियो की। ये भी काफ़ी महंगा सीड है, नोनियो कंपनी का है मृदुला। बहुत ही हाई यील्ड वैरायटी है। ये आपके जौनपुर, बनारस और आपका आजमगढ़ इत्यादि ज़िलों में काफ़ी जाता है। काफ़ी किसान हमसे संपर्क में है जो ये सीड हमसे लेते हैं, बहुत ज़्यादा पैमाने पे वहाँ पे खेती होती है। तो किसान भाई, ये कुछ थी खरबूजे की वैरायटी थी, और तमाम वैरायटियाँ हैं। एडवांटा गुरु आप ले सकते हैं, मधु ले सकते हैं, गोल्डन ग्लोरी है, बहुत सारी वैरायटी हैं। तो किसान भाइयों, आप खरबूज की खेती भी करके इधर के महीने में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ये जो फसलें होती सब 3 महीने में खेत आपके खाली हो जाएंगे। इसके बाद किसान भाइयों, मैं बात करना चाहूँगा तरबूज की। तो तरबूज की सबसे पहले मैं वैरायटी उठा लेता हूँ सरस्वती। ऊपर से इसका हरा होता है, चिकला, अंदर लाल निकलता है गूदा, काफ़ी मीठा होता है ये। इसका जो वेट साइज 3 से 5 किलो तक का इसका जो है सरस्वती का तरबूज का फल का साइज होता है। इसकी भी खेती आप कर सकते हैं। प्रति एकड़ लगभग इसकी लागत वही 40 से 50 हज़ार रुपये आती है और अच्छा आउटपुट मिलता है। लेकिन अभी कुछ देखने को मिला कि तरबूज की खेती में माइट्स का अटैक काफ़ी ज़्यादा है। इनकी वैरायटी सर ये सरस्वती लगा सकते हैं आप। एक और इनकी वैरायटी है जन्नत, तो जन्नत को भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा इनकी कंपनी का ये जूली आता है, अभी कंपनी ने वैरायटी लॉन्च की है, काफ़ी बेहतर वैरायटी है, बहुत ज़्यादा पैदावार है। जन्नत और सरस्वती से काफ़ी ज़्यादा इसका पैदावार है, मार्केट भी डिमांड ठीक इसका है। इसके अलावा मैं बात करूँगा सिंजेंटा का नदिया रानी। नदिया रानी भी किसान भाइयों एक बहुत ही अच्छी वैरायटी है, बहुत ही अधिक उत्पादन क्षमता है। इसका सीड सस्ता रहता है, इसकी खेती भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई, जो हमारे बलरामपुर, उतरौला इत्यादि जगहों से हैं, जहाँ जो नदी किनारे किसान भाई हैं, इनको बड़ा साइज चाहिए 5 किलो के आसपास, ये जो है नोनी कंपनी का सरायूं सीड लगा सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, अब मैं बात करूंगा काले तरबूज की। काला अगर तरबूज लगाना है तो नोनियो किरण आप लगा सकते हैं, सागर सीड का लगा सकते हैं, और इत्यादि हैं। ये आइस बॉक्स इनको बोलते हैं, आइस बॉक्स का काफ़ी बड़ा मार्केट है। ये तरबूज काफ़ी मजबूत होते हैं और बहुत ही कम लागत में आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। फिर किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे तरबूज में ही, जो आजकल देखते हैं मार्केट में कि ऊपर से हरा होता है, अंदर पीला निकलता है, ऊपर से
तरबूज होता है काला, अंदर येलो निकलता है, तो इस या फिर पूरा बाहर से पीला होता है, अंदर जो है लाल निकलता है। तो कुछ ऐसी वैरायटी, जैसे नोनियो की एक वैरायटी है अनमोल, ये वैरायटी ऊपर से आपको हरी दिखेगी, अंदर इसमें पीला निकलेगा। वैसे ही इनकी दूसरी वैरायटी आती है आरोही, और एक इनकी वैरायटी आती है विशाला। ये कई वैरायटी प्रचलित, इनकी भी खेती कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अभी तक मैंने बताया वो खरबूज तरबूज के बारे में। अब मैं आना चाहूँगा जो इस समय खेती काफ़ी हमारे बाराबंकी में तो काफ़ी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, खीरे की खेती। खीरे की खेती से किसानों ने, मेरे कुछ किसान हैं जिस भाई ने, जिन्होंने 4 लाख 5 लाख प्रति एकड़ पैसा कमाया है, ऑफ सीजन में करके, ऑन सीजन, दोनों सीजन में करके। तो प्रेजेंट समय जो सीजन चल रहा है खीरे की खेती, किसान भाइयों आप कर सकते हैं। खीरे की खेती जब भी करें मल्चिंग फिल्म तकनीक का प्रयोग करें और खीरे को चढ़ाएं, स्टैकिंग करें। मैं फ़ोटो डाल दूंगा स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। उसको स्टैकिंग करें। स्टैकिंग करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, उत्पादन आपका 2 गुना 3 गुना तक बढ़ जाता है ज़मीन की अपेक्षा में। तो खीरे की कुछ वैरायटियों में प्रमुख में बात करना चाहूँगा। नोनी सीड्स का रुचिता, अगर आपको डार्क ग्रीन आपकी मंडी या आपके यहाँ आड़तिया बेचते हैं तो नोनी सीड्स का आप रुचिता लगा सकते हैं। सिंजेंटा की एक वैरायटी आई है आफरीन, आफरीन भी काफ़ी बेहतर वैरायटी, इसकी भी खेती कर सकते हैं। अगर किसान भाइयों आपके क्षेत्र में हल्का जो है, हल्का रंग का जो हरा होता है जो है, अगर उसकी डिमांड है, मार्केट में अड़तिया मांग रहे हैं, तो आप संग्रो सीड्स, महको सीड्स का आप जो है मालो वैरायटी लगा सकते हैं। बहुत ही हाई एल्ड वैरायटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी कम है। इसके अलावा मैं किसान भाइयों बात करना चाहूँगा कि अगर आप मार्च लास्ट में खेती कर रहे हैं तो आप मारिया जो है लगाइए। मारिया बहुत ही अच्छी वैरायटी है अप्रैल मई के लिए। और हाँ, दूसरी बात मैं बोलना चाहूँगा, हाई टेम्परेचर में आपकी रुचिता भी काफ़ी अच्छा फ्लावरिंग और फ्रूट सेटिंग देती है। इसके अलावा आप नेत्रा कंपनी का प्रभु भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छी वैरायटी, ये भी हाई यील्डिंग वैरायटी है। और ऐसे ये श्री सीड का भी आपका हरियाली भी काफ़ी अच्छा खीरा है। तो ये हो गई खीरे की बात किसान भाइयों। फिर एक बार मैं दोहराना चाहूँ, खीरे की खेती जब भी करें आप सब नंबर है, संपर्क कर सकते हैं किसी भी जानकारी के लिए। आप एक एकड़ में लगभग वही 400 ग्राम के आसपास सीड लगता है। मल्चिंग प्रयोग तकनीक का प्रयोग करें और उसको चढ़ाएं आप, तो आपका अच्छा उत्पादन मिलेगा। किसान भाई, इसके बाद में बात करना चाहूँगा जो मेरी फेवरेट खेती है, करेले की खेती। करेले की खेती मैं खुद करता हूँ, जैसा आप लोग जानते हैं मैं कर रहा हूँ। नोनियो की ये आतिश वैरायटी है, बहुत ही ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी है किसान भाइयों। आतिश बहुत ही गजब की वैरायटी है, डाउनी मिल्ड्यू के प्रति बहुत ही सहनशील वैरायटी है। और करेले की फसल की मेजर प्रॉब्लम ही डाउनी मिल्ड्यू एक रोग होता है, वो होता है। तो मैं रिकमेंड करना चाहूँगी कि इसको आप लगाएं। इसकी खेती मैं स्वयं करता हूँ, मैं इसके वीडियो डालता रहूँगा, आप देखिए। 1 एकड़ में लगभग 600 ग्राम सीड लगता है आपका करेले की फसल के लिए। मल्चिंग फिल्म तकनीक का प्रयोग करें, मल्चिंग लगा के, और इसको जो है तार और बांस इत्यादि की सहायता में आप इसको क्षैतिज ना चढ़ा के हॉरिजॉन्टल, मतलब खड़ा आप चढ़ाएं। मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि आप इस तरह से ही इसको चढ़ाएं। तो इसमें अगर वैरायटी की बात करूँ, सबसे पहले नोनियो की आतिश वैरायटी बहुत ही प्रचलित वैरायटी, बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा अगर आपकी मार्केट में चिकना बिकता है, तो चिकना करेला बिकता है, तो उसके लिए प्राची तो बहुत मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है, इसको आप लगा सकते हैं। और अगर आपके क्षेत्र में कांटेदार बिक रहा है करेला, तो आप जो है ये नोनियो का मधुर, ये भी हाई यील्डिंग वैरायटी है, इसको भी मैं लगा चुका हूँ, इस बार भी मैंने थोड़ा बुआई किया है। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर चिकने में आपको लगाना तो सकाटा का आप जो है ये जो है सोफिया लगा सकते हैं। और फिर अगर दानेदार में आपको मिलेगा, कांटे में मतलब जो है ये त्यारा सीड कंपनी का मारिया भी आप लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, करेले की खेती काफ़ी फ़ायदेमंद खेती, बहुत ही अच्छी खेती है। इसी खेती करके आप जो है 1 एकड़ से 2.5 से 3 लाख रुपए का ये टोटल बिकता है। नहीं, लगभग लगभग मेरा तो पिछली बार बिका था कुछ 4 लाख के आसपास 1 एकड़ में। तो मतलब 2 से 2.5 लाख रुपए आप प्रति एकड़ इधर से कम मुनाफा कमा सकते हैं करेले की खेती से। इसके बाद किसान भाइयों में बात करूँगा भिंडी। भिंडी एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बस इसमें कोई ज़्यादा किसान का खर्च भी नहीं होता है। तोड़ाई का एक पर्पज़ होता है, तोड़ाई में थोड़ी समस्या आती है, उसमें किसान भाई ग्लव्स लगा के तोड़ाई करें। और मैं थोड़ा बताना चाहूँ किसान भाई, कुछ किसान भाई को मैंने ट्राई करवाया है, बेड बनवा के इस पर आप अगर भिंडी खेती करते हैं तो अच्छा उत्पादन आपका देखने को मिला है। तो इसके लिए आप वैरायटी की बात करें तो महको कंपनी की मीता एक काफ़ी अच्छी वैरायटी है। राधिका एडवांटा की काफ़ी अच्छी वैरायटी है, नव्या इत्यादि। और ये आपकी एक दूसरी वैरायटी है अनुश्री, सोनी कंपनी की, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। तो ये वैरायटी को किसान भाई आप प्रयोग करके जो है खेती करें तो काफ़ी अच्छा मिलेगा। इसके बाद किसान भाइयों में बात करूँगा लौकी खेती। लौकी का जो प्रेजेंट समय चल रहा है, इसमें लौकी की आप जो है फसल लगा के भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
लौकी में अगर हम बात करें तो जैसे कि मेन वैरायटियों की, तो जो समय चल रहा है अभी अगर आप करते हैं लौकी खेती तो अच्छा लाभ आपको मिल सकता है। लौकी में जैसे कि आप बासिफ का अनोखी ले सकते हैं। ये आप नोनियो का अनोखी का पैकेट है नहीं मेरे पास, ये आप नोनियो का भूषण ले सकते हैं। और मोस्ट पॉपुलर वैरायटी आपकी है ये नंदनी। नंदनी की ये जो वैरायटी है काफ़ी प्रसिद्ध वैरायटी है, रोग से सहनशील वैरायटी है। इसका भी आप लगा सकते हैं। लौकी की खेती के लिए किसान भाइयों आप ज़मीन पे करेंगे तो उतना उत्पादन आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको मचान विधि का प्रयोग करके लौकी की खेती करनी है। उस अगर आप मचान विधि से करते हैं तो आपका उत्पादन जस्ट जो है लगभग 3 गुना तक हो जाता है। तो ये जो मैंने कुछ वैरायटियाँ आपको बताई और सब खेती बताई, ये लगभग आपकी जो है फरवरी या मार्च में कर सकते हैं। फिर इसके बाद किसान भाइयों मैं बात करूँगा टमाटर खेती की। काफ़ी मेहनत होती है टमाटर की खेती में और लागत भी काफ़ी आती है। तो जो मैं बाराबंकी से हूँ ऐसे, तो बाराबंकी में तो किसान भाइयों हम देखते हैं कि टमाटर का काफ़ी बड़ा एरिया है। तो जो अभी समय चल रहा है ये ओवल टमाटर का सीज़न चल रहा है। ओवल मतलब अंडाकार। तो अंडाकार में कुछ प्रचलित वैरायटियाँ हैं जिनका मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। टमाटर खेती किसान भाई अगर आप करना हो तो आप हमारे नंबर पे कॉल से कर सकते हैं, डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं। जो भी जानकारी होगी रोग से संबंधित सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो किसान भाई टमाटर की कुछ प्रमुख वैरायटी बताना चाहूँगा। अंसल सेमनिज कंपनी का ओवल में टमाटर आता है। ये जो है इसकी हाइट लगभग वही 4 फीट के आसपास होती है। इसको आप ये सिंगल तार बोलते हैं इसको, और हमारे क्षेत्र में देहात में इसकी भाषा इसको बोल्डर भी कहते हैं किसान भाई ओवल वाले टमाटर को। तो ओवल में आप अंसल ले सकते हैं। रबी कंपनी का जो है वेदा 34 काफ़ी अच्छी वैरायटी, बहुत हाई होल्डिंग वैरायटी है। आप ये रॉबिन हुड ले सकते हैं सकाटा कंपनी का। रॉबिनहुड भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। और इस बार सबसे ज़्यादा जो बाराबंकी में डिमांड रही है वैरायटी की, ये रही है अथर्वा। बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग प्रोडक्ट रहा है इस बार अथर्वा, काफ़ी बिका है और अच्छा भी है। हमने देखा है अप्रैल मई के महीने में इसमें फ्रूट सेटिंग आई है हाई टेम्परेचर में। इस बार देखते हैं टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जाए क्या होगा। और ये अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ कैलासा, बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी है ओवल की, बहुत ही अच्छा उत्पादन देती है कैलासा इंडस सीड की। इसके बाद किसान भाइयों आपको मैं वैरायटी दिखा रहा हूँ ये 1057, काफ़ी फेमस वैरायटी है। 1057 है, अभिनव है, इनका 4262 आया है टमाटर, बहुत अच्छा वैरायटी है। ये वैरायटी ओल में लगा सकते हैं। फिर हम बात करेंगे किसान में प्रेसियस। नोनियो कंपनी की प्रेसियस एक ऐसी वैरायटी है जो बहुत ही ज़्यादा उत्पादन देने की क्षमता रखता है, रोग के प्रति काफ़ी सहनशील है। हाई टेम्परेचर में भी फ्रूट सेटिंग आने की इसमें संभावना रहती है। तो किसान भाइयों ये कुछ खेती या हमने आप खेती जो फसलें हैं बताई, उनकी कुछ प्रमुख वैरायटी बताई जो मैं खुद करता हूँ। इसके अलावा किसान भाइयों बैंगन की खेती भी आप कर सकते हैं। बैंगन में आप सेंग्रो कंपनी का 704 जो भांटी आती है वो ले सकते हैं। और वीएनआर का 212 जो बल्ब साइज में होता है वो ले सकते हैं। नवीना एक वैरायटी है वो ले सकते हैं। अगर गोल भांटा आपको लगाना है तो संग्रो का नवकिरण या जो है 143 या 504, ये काफ़ी वैरायटियाँ हैं जो आप ले सकते हैं। तो किसान भाइयों ये कुछ सब्जियां थी जिनकी खेती या फल थे जिनकी खेती आप करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आपको इन जो मैंने वैरायटी बताई, जो फसलें बताई, किसी से संबंधित कोई भी समस्या या समाधान अगर आपको चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको संपर्क देंगे। फ़ोन अगर कभी ना उठे तो कृपया व्हाट्सअप कर दें, क्योंकि थोड़ा बिजी रहते हैं, कभी मार्केट में, कभी फील्ड पे, कभी किसानों के साथ। तो आप व्हाट्सअप भी हमें कर सकते हैं और हमसे जानकारी ले सकते हैं। तो किसान भाइयों मिलते हैं फिर अगली जानकारी में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।